जेठ में भूल कर भी ना करें ये 12 काम। क्या आप जानते हैं कि साल का सबसे गर्म महीना जेठ सिर्फ आपकी प्यास ही नहीं बल्कि आपके भाग्य की परीक्षा भी लेता है। जी हाँ, जेठ की ये तपती दोपहरें आपके जीवन में दरिद्रता ला सकती हैं या फिर आपको धनवान बना सकती हैं। अगर आप भी इस महीने वही पुरानी गलतियाँ कर रहे हैं तो रुक जाइए। मैं हूँ उर्मिला और उर्मिला वॉइस पर आज मैं आपको बताऊंगी वो 12 काम जो अगर आपने इस महीने किए तो पछताना पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का खास सफ़र। पर पहले कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में जेठ यानी जेठ के महीने को वरुण देव और सूर्य देव की शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस समय नौ तपा की वो झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है जो सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे धैर्य को भी परखती है। पंचांग के अनुसार ये महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान किए गए नियम संयम आपकी उम्र और आरोग्य को बढ़ाते हैं, पर जरा सी चूक बीमारियों और तंगहाली को न्योता दे देती है। तो चलिए जानते हैं कि उर्मिला वॉइस के इस वीडियो में आपके लिए कौन सी खास सावधानियां हैं। नियम नंबर 1, भोजन का विज्ञान। जेठ के महीने में सूर्य की किरणें जठराग्नि को मंद कर देती हैं, इसीलिए सबसे पहली सावधानी है आपका भोजन। इस महीने जितना हो सके सादा और हल्का खाना खाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार या गरिष्ठ भोजन करते हैं तो ये न केवल आपके पेट को खराब करेगा बल्कि आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन लाएगा। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन। नियम नंबर 2, तामसिक चीज़ों से दूरी। शास्त्रों में जेठ के महीने में बैंगन, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित बताया गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे संतान के स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो ये चीज़ें शरीर में पित्त बढ़ाती हैं जो इस मौसम में जहर के समान काम करता है। नियम नंबर 3, गर्म तासीर से बचें। राई और ऐसी ही गर्म तासीर वाली चीज़ों को अपनी रसोई से इस महीने के लिए विदा कर दीजिए। जेठ का मतलब है शीतलता। जितना हो सके ठंडी और शीतल चीज़ों का सेवन करें ताकि आपका शरीर ब्रह्मांड की इस गर्मी को झेल सके। नियम नंबर 4, द्वार से खाली हाथ ना जाए कोई। जेठ की दोपहर में अगर कोई प्यासा या ज़रूरतमंद आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे खाली हाथ भेजना महापाप माना गया है। उर्मिला वॉइस पर मैं आपको बता दूं कि इस महीने जल, शरबत, सत्तू या फल का दान करना साक्षात नारायण की सेवा करने जैसा है। आपकी एक बूंद पानी किसी का जीवन बचा सकती है और आपके पुण्यों का घड़ा भर सकती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके घर की सुख शांति और आपके बटुए यानी आपके धन से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि जेठ में दोपहर को सोना आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है? क्यों? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, जेठ की ये तपिश सिर्फ बाहर नहीं कभी कभी हमारे स्वभाव में भी उतर आती है, लेकिन याद रखिएगा ज्येष्ठ का महीना धैर्य का महीना है। चलिए जानते हैं अगले 4 नियम जो आपके घर की सुख समृद्धि को बनाए रखेंगे। नियम नंबर 5, नारी का सम्मान और घर की शांति। शास्त्रों में घर की स्त्रियों को साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। खासकर जेठ के इस कठिन महीने में जब गर्मी पारा चढ़ा देती है, घर की महिलाओं को चाहिए कि वे अपने धैर्य और शील को बनाए रखें। जिस घर में महिलाएं क्षमा, स्नेह और ममता का माहौल रखती हैं, वहाँ भीषण गर्मी में भी शीतलता का वास होता है। याद रखिए, जहाँ कलह होती है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। उर्मिला वॉइस की सभी सहेलियों से मेरा अनुरोध है कि इस महीने घर में प्रेम की गंगा बहाएं। नियम नंबर 6, अकाल मृत्यु से सुरक्षा। तिल का दान। क्या आप जानते हैं कि जेठ के महीने में तिल का दान क्यों महत्वपूर्ण है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में तिल का दान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस महीने में तिल और जल का दान आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। नियम नंबर 7, मांस मदिरा का त्याग।
ये महीना साधना और शुद्धि का है। भूल कर भी इस दौरान मांस या मदिरा का सेवन ना करें। जेठ की गर्मी में ये चीज़ें न केवल आपके शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपके विवेक को भी नष्ट कर देती हैं। अगर आप दैवी कृपा चाहते हैं तो खुद को तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रखें। नियम नंबर 8, मांगलिक कार्यों पर विराम। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जेठ के महीने में परिवार के बड़े पुत्र या बड़ी पुत्री का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता। ज्येष्ठ यानी बड़ा और ज्येष्ठ मास में बड़े बच्चों का विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए इस महीने में विवाह जैसे मांगलिक कार्य को टाल देना ही बेहतर है, ताकि आने वाला जीवन सुखमय रहे। लेकिन रुकिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो लंबी दोपहर देखकर सो जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी सेहत और किस्मत दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वो आपकी गरीबी और अमीरी के बीच का फैसला करती हैं। जेठ के महीने में आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको कर्जदार बना सकती है। ध्यान से सुनिए ये आखिरी 4 नियम सिर्फ उर्मिला वॉइस पर। नियम नंबर 9, दोपहर की नींद है बीमारियों का घर। जेठ की दोपहरें बहुत लंबी और थका देने वाली होती हैं। अक्सर लोग खाना खाकर गहरी नींद सो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों की माने तो इस महीने दोपहर में सोना वर्जित है। माना जाता है कि जेठ की दोपहर में सोने से शरीर में रोगों का वास होता है और व्यक्ति की ऊर्जा खत्म हो जाती है। आयुर्वेद भी कहता है कि इस मौसम में दिन की नींद पाचन को बिगाड़कर कई गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है। इसीलिए सजग रहें, सोकर अपना भाग्य ना सुलाएं। नियम नंबर 10, सूरज की तपिश से बचाव। 1 से 4 बजे का नियम। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सूरज अपनी पूरी ताकत में होता है। इसकी तीखी किरणें आपकी त्वचा को झुलसा सकती हैं और शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन कर सकती हैं। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इस समय बाहर ना निकले, और हाँ, अगर निकलना ही पड़े तो उर्मिला वॉइस की ये सलाह याद रखें। सूती कपड़े पहने, सिर ढकें और सत्तू या नींबू पानी पीकर ही घर से कदम बाहर निकालें। नियम नंबर 11, पानी की बर्बादी यानी लक्ष्मी की विदाई। सबसे बड़ी चेतावनी, जेठ के महीने में पानी की एक एक बूंद कीमती है। जो इंसान इस महीने में बेवजह पानी बहाता है या बर्बाद करता है, उससे वरुण देव और माँ लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जेठ में पानी की बर्बादी धन की बर्बादी के बराबर है। अगर आप दरिद्रता से बचना चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करें और प्यासे जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था जरूर करें। नियम नंबर 12, बड़ा मंगल और धन का लेन देन। जेठ के महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। हनुमान जी की कृपा पाने का यह सबसे उत्तम समय है। लेकिन याद रखिए, जेठ के किसी भी मंगलवार को ना तो किसी को पैसा उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। इस दिन किया गया धन का लेन देन आपको भारी कर्ज के बोझ तले दबा सकता है और आपको तेजी से गरीबी की ओर ले जा सकता है। अपनी जमा पूंजी बचा कर रखें और हनुमान जी की भक्ति में मन लगाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 12 नियम जो आपके जेठ के महीने को कष्टकारी से लाभकारी बना सकते हैं। नियम और संयम ही सुखद जीवन की कुंजी है। मुझे उम्मीद है कि उर्मिला वॉइस की ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जाते जाते कमेंट में एक बार फिर लिख दीजिए राधे राधे। धन्यवाद।